जम्मू कश्मीर से जो मिल रही है वो आपको बता दें। कुपवाड़ा से अहम खबर आ रही है। यहाँ एक हादसा हुआ है जिसमें सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। तीनों जवानों के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए हैं। ये अहम खबर कुपवाड़ा से आपको हम बता रहे हैं। एक हादसा जिसमें सेना के 3 जवानों को हमने खो दिया। 3 जवान शहीद हुए हैं जिनका पार्थिव शरीर भी अब बरामद कर लिया गया है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जहां एक हादसे में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। सर्च ऑपरेशन उसके बाद चलाया गया और फिर तीनों जवानों के पार्थिव शरीर को बरामद कर लिया गया है। उधर खबर है कि पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर सऊदी अरब उसे $5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ की आर्थिक मदद दे सकता है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख आसिम मुनीर सऊदी अरब गए थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने के लिए सऊदी अरब के सामने झोली फैलाई थी। और माना जा रहा है कि उनका सऊदी अरब की सरकार के आगे गिड़गिड़ाना काम आ गया, क्योंकि सऊदी अरब ने संकेत दिए हैं कि वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसे $5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्राउन प्रिंस और मुल्क के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के निवेश को $10 बिलियन यानी 80,000 करोड़ तक बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। मतलब ये कि एक बार फिर सऊदी अरब की सरकार डूबते पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आई। चीन की तरह ही सऊदी अरब भी पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है जिसने कई बार संकट के समय उसकी मदद की है। और इसी वजह से पिछले साल अप्रैल में सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने पहले विदेश दौरे पर सऊदी अरब गए थे। उनका मकसद सऊदी अरब की सरकार से आर्थिक मदद लेना था। हालांकि वहां उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों की ओर से बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। उनके बाद पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी आर्थिक मदद मांगने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया था। और अब नवंबर में पाकिस्तान सेना की कमान संभालने वाले जनरल आसिम मुनीर भी पिछले हफ्ते सऊदी अरब के आगे हाथ फैलाने पहुंचे थे। और इनके इस दौरे के दौरान सऊदी अरब सरकार ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ चंदा मांगने जिनीवा पहुंच गए, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर पूरी दुनिया के सामने अपनी झोली फैलाई। दुनिया के सामने पाकिस्तान का रोना और गिड़गिड़ाना काम भी आया। पाकिस्तान का दावा है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने $8.5 अरब यानी भारतीय रुपयों में 70,000 करोड़ की सहायता का वादा किया है। पिछले साल पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ में 1700 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जिनकी मदद के लिए शहबाज शरीफ ने जिनीवा में जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई थी। इजरायल ने एक बार फिर ईरान को बड़ा खतरा बता दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के खतरे को पहले से भी ज्यादा बताया और अमेरिका से नए प्लान पर काम करने की अपील की। इजरायल हमेशा से ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है, लेकिन अब इजरायल का मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। यही वजह है कि इजरायल के लिए ईरान का खतरा भी बढ़ गया है। नेतन्याहू ने बयान दिया कि अमेरिका और इजरायल को नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है। नेतन्याहू का यह बयान तब आया जब उनके एक सीनियर मंत्री रॉन डर्मर अमेरिका पहुंचे। माना जा रहा है कि उनके अमेरिका पहुंचने का कनेक्शन भी ईरान के खतरे से हो सकता है।